तो बच्चों आज शुरू करते हैं अगला चैप्टर, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये केमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर है ये, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो रसायन विज्ञान में ये लास्ट चैप्टर है बच्चों, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या डाबे-रायनर के त्रिक के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं। अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं। तुलना करके पता कीजिए। तुलना करके पता कीजिए। ये पहला प्रश्न है। तो बच्चों ये जो डाबे-रायनर के त्रिक हैं, हाँ ये डाबे-रायनर के त्रिक न्यूलैंड के अष्टक स्तंभ में भी पाए जाते हैं। अब इसके लिए बच्चों मैंने एक शॉर्ट फॉर्मूला बना रखा है। पहला त्रिक है त्रिक फर्स्ट दिनांक, दिनांक और दूसरा है कासरबा और तीसरा है कल बर ई। ऐसे एक शॉर्ट फॉर्म बना रखा है मैंने, दिनांक कासरबा कलवरी। तो लीनाक का लिथियम एंड ना का हो गया सोडियम, का हो गया पोटेशियम। तो यानी कि जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, इनको हमने न्यूलैंड अष्टकों के रे स्तंभ में रखा है, रे में। दिनांक को हमने किसमें रखा? रे में। अब कासरबा का हमने कैल्शियम हो गया, एसआर स्ट्रॉन्शियम हो गया और बी बेरियम हो गया। तो इन्हें हमें रखा है न्यूलैंड के किसमें? गा स्तंभ में। इसमें रखा हमने इसको गा। और कलबरी यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इसको हमने रखा है सा स्तंभ में। इस स्तंभ में रखा हमने इसको सा। तो बच्चों ये डाबे-रायनर और न्यूलैंड दोनों वर्गीकरण प्रदर्शित करते हैं कि उनके गुण धर्म क्या हैं? एक समान हैं। उनके गुणों में क्या है? समानता है। तो यही था पहला क्वेश्चन। तो ये शॉर्ट फॉर्म आप याद रखेंगे, लिनाक, कासरबा, कलभरी। तो ये एग्जाम खाली याद करने के लिए आप इसको ध्यान रखेंगे। वैसे आपको रखना है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डाबे-रायनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? डाबे-रायनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? क्या सीमाएं हैं? हाँ तो बच्चों
अब डाबे रायनर के वर्गीकरण की सीमाएं ये थी कि यह वर्गीकरण उस समय ज्ञात तत्वों के केवल तीन त्रिकों को ये तीन त्रिक हैं, इसी को बताने में क्या रहा है, इसे निर्धारित करने में सफल रहा। अतः यह वर्गीकरण सर्वमान्य नहीं हो सका। तो यह वर्गीकरण क्या है, सर्वमान्य नहीं हो सका, नहीं हो सका। केवल इन त्रिकों को ही बताने में यह सफल रहा, इसी कारण यह सर्वमान्य नहीं हो सका। अब अगला है न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। क्वेश्चन 3 है न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं, क्या सीमाएं। तो ध्यान देंगे इसमें आप लोग। तो बच्चों न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह वर्गीकरण केवल कैल्शियम तक ही मान्य था। केवल कहां तक मान्य था ये, कैल्शियम। और कैल्शियम के बाद, चूंकि कैल्शियम के बाद आने वाले प्रत्येक आठ तत्व पहले तत्व के समान गुण धर्म प्रदर्शित नहीं करते थे। अब कैल्शियम के बाद आने वाले प्रत्येक आठ तत्व पहले जैसे गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते थे। पहले जैसे गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते थे, यानी कैल्शियम समझ रहे होंगे आप। प्रथम पी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक मैंने आप लोगों को मैंने बता रखा है, क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर पोटेशियम, कैल्शियम। यानी अब इसके बाद कैल्शियम के बाद जो आते हैं वे क्या करते हैं, अपने गुणधर्मों को प्रदर्शित, प्रत्येक आठ तत्व आते हैं वो पहले के समान गुणधर्मों को प्रदर्शित नहीं करते। तो यह पहला क्या था, अष्टक सिद्धांत की सीमा थी। और दूसरा क्या था बच्चों, बाद में खोजे गए अनेक नए तत्वों के गुण अष्टक नियम के अनुसार उसमें व्यवस्थित नहीं हो सके। बाद में खोजे गए अनेक नए तत्वों के गुण अष्टक नियम के अनुसार उसमें व्यवस्थित नहीं हो सके। अब तीसरा है, इनका था दूसरा, अष्टक नियम के अनुसार व्यवस्थित नहीं हो सके। अष्टक नियम के अनुसार व्यवस्थित नहीं हो सके। अब तीसरा है बच्चों इसमें, न्यूलैंड ने एक समान तत्वों को एक ही स्थान पर रखा, परंतु कुछ असमान तत्वों को भी एक ही स्वर या स्तंभ के अंतर्गत रखा। जैसे कोबाल्ट तथा निकिल एक ही स्थान पर रखा गया है। जैसे कोबाल्ट और निकिल को उन्होंने एक ही स्थान पर रखा, परंतु इन्हें फ्लोरीन और क्लोरीन तथा ब्रोमीन के साथ एक स्तंभ सा के अंतर्गत रखा गया। एक साथ रखना चाहिए था कोबाल्ट और निकिल को, परंतु इनको कहाँ रख दिया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ सा स्तंभ में इनको रख दिया गया।
किस में रख दिया गया, सा स्तंभ के अंतर्गत इनको रख दिया गया। जबकि कोबाल्ट और निकिल के गुण जो है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से सर्वथा भिन्न है। और दूसरी ओर आयरन जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकिल के समान है। कौन? आयरन किसके समान है? ये कोबाल्ट और निकिल के समान इसके गुणधर्म हैं। कोबाल्ट और निकिल के समान इसके क्या है? गुणधर्म है। इनके इसके साथ रखना चाहिए था, तो इनको इसको नी स्तंभ में रखा गया। किस स्तंभ में रखा गया? इनसे दूर नी स्तंभ में रखा गया। जबकि इनको कहाँ रखना चाहिए था? कोबाल्ट और निकिल के जहां पर है, यहाँ पर इनको कोबाल्ट और निकिल के स्थान पर रखना चाहिए था, और रख दिया इन्हें कहाँ? नी स्तंभ में रख दिया गया। तो ये इनने इनकी सीमाएं थी कि क्योंकि कुछ समान तत्वों को तो एक समान रखा, लेकिन असमान तत्वों को भी उन्होंने उन समान तत्वों के साथ रख दिया। तो ये इसकी क्या थी? न्यूटन के अष्टक नियम की सीमाएं थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान लगाएं। अब ये तत्व क्या है? पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और बेरियम। तो ये क्या है? तत्व। इन तत्वों को ऐसे लिखेंगे और उसके बाद इनके ऑक्साइडों के सूत्र, ऑक्साइडों के सूत्र तो बताए थे यहाँ पर, पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और इनके ऑक्साइड बनाने हैं। अब इनके पोटेशियम का क्या होगा? पोटेशियम K2O, पोटेशियम ऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन का CO2, एल्यूमिनियम का Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और सिलिकॉन का सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, और बेरियम का बेरियम ऑक्साइड BaO। तो ये इसके क्या हो गए? ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड क्या हो गए? इसके ऑक्साइड हो गए। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है गैलियम के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? 2 उदाहरण दीजिए। तो बच्चों ये हैं स्कैंडियम। क्या है ये? स्कैंड, एक तो है स्कैंडियम जिसे हम Hc करके दर्शाते हैं, और दूसरा है जर्मेनियम। दूसरा क्या है? जर्मेनियम, इसे हम Ge करके दर्शाते हैं। स्कैंडियम और जर्मेनियम इसके क्या है? उसके बाद जो पता चला ये तत्व है। अब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मेंडलीव ने कौन सा मापदंड अपनाया? मेंडलीव के मापदंड। अब बच्चों इन्होंने क्या किया? तो मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी बनाते समय निम्नलिखित मापदंडों का प्रयोग किया। तो उन्होंने क्या किया? नंबर 1, परमाणु भारों का बढ़ता क्रम। पहला क्या उनका? परमाणु भारों का बढ़ता क्रम। परमाणु भारों का बढ़ता क्रम, पहला तो ये था। और दूसरा क्या था? रासायनिक गुणों की समानता। रासायनिक गुणों की समानता।
तो पहला था परमाणु भारों का बढ़ता क्रम, दूसरा रासायनिक गुणों की समानता। हाँ बच्चों, आया समझ में?